एक बार की बात है, त्रेता युग में देवताओं और दानवों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। आकाश में बिजली कड़क रही थी, धरती कांप रही थी और तीनों लोकों में भय का माहौल था। दानव अपनी चालाकी से समुद्र की गहराइयों में जा छिपे। वहां अंधेरा था, ठंडा जल था और ऐसी गहराई थी कि वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता था। जब तक समुद्र का जल है, दानवों को कोई हरा नहीं सकता था। युद्ध भूमि में देवता एक दूसरे से बोले, जब तक समुद्र का जल है, दानव छिपे रहेंगे। हमें कोई ऐसा चाहिए जो समुद्र को ही खाली कर दे। तभी सभा में मौन छा गया। सबकी निगाह एक ही नाम पर रुकी, महर्षि अगस्त्य। देवताओं को पता था कि अगस्त्य ऋषि जल तत्व के अद्वितीय ज्ञाता हैं। उनके तपोबल से पर्वत झुक सकते हैं, नदियों की धारा बदल सकती है और वे अपने योग बल से असीम जल को भी धारण कर सकते हैं। वे शिव के अनन्य भक्त और अत्यंत न्यायप्रिय थे। इसीलिए देवताओं ने निश्चय किया, समुद्र को पीने का सामर्थ्य अगर किसी के पास है तो वो केवल अगस्त्य मुनि ही है। देवता उनके आश्रम पहुंचे। वहां चंदन की महक थी, हवा में शांति थी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। अगस्त्य ऋषि ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर तेज की आभा फैली हुई थी। देवताओं ने झुककर कहा, मुनिवर, दानव समुद्र में छिप गए हैं, आप ही उन्हें वहां से निकाल सकते हैं। ऋषि ने गहरी दृष्टि से देवताओं को देखा और बोले, यदि यही मार्ग है तो चलो, समय न गवाएं। महर्षि अगस्त्य समुद्र के तट पर पहुंचे। लहरें क्रोधित होकर तट से टकरा रही थी, मानो कह रही हूं, हमें कोई नहीं हरा सकता। महर्षि अगस्त्य ने दोनों हाथ जोड़कर समुद्र को प्रणाम किया। गहरी प्राणवायु भीतर खींची और एक ही क्षण में पूरा समुद्र पी गए। कुछ ही पल में अनंत जल उनके भीतर समा गया। समुद्र अब सूखा था, न कोई लहर, न कोई गर्जना। जैसे ही जल सूखा, समुद्री जीव बाहर बिखर गए। दानव, जिनका ठिकाना अब उजागर हो चुका था, घबराकर भागने लगे। देवताओं ने अवसर पाकर उन पर हमला किया और विजय प्राप्त की। युद्ध समाप्त होने पर देवता बोले, मुनिवर, कृपया समुद्र का जल वापस कर दीजिए। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, यह जल अब साधारण नहीं रहा, ये मेरे तपोबल से शुद्ध होकर मेरी शक्ति का हिस्सा बन चुका है। यदि इसे यहीं लौटा दूं तो ये फिर से खारा और सीमित उपयोग का हो जाएगा। मैं इसे धरती के अलग अलग स्थानों पर छोड़ूंगा, जहां ये नदियों, झरनों और सरोवरों का रूप लेकर जीवन को पोषित करेगा। जल का अस्तित्व तभी सार्थक है जब वो अनेक जीवनों की प्यास बुझाए। ऋषि ने अपने संकल्प के अनुसार वो जल पर्वतों, घाटियों और धरती के हर कोने में प्रवाहित किया और तभी से अनेक नदियां और जल स्रोत धरती की जीवन रेखा बन गए। इस प्रकार महर्षि अगस्त्य ने न केवल दानवों का अंत किया, बल्कि पूरी पृथ्वी को जल का अमूल्य उपहार भी दिया। ये कथा आज भी हमें सिखाती है, संसाधन वही सार्थक हैं जहां उनका लाभ सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जय महर्षि अगस्त्य।